आज के दो फिर से बड़े अपडेट हैं जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करने हैं। और ये मतलब न्यूज़पेपर में आए हैं, अभी कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया। बेसिकली मैंने एक टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था, बट मैंने कहा ये वाला थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि कैंडिडेट लाइक होता है कि बीच में एक चीज़ और शेयर कर दूंगा। पहले ही बता देता हूँ, जैसे किसी का एपकैट में हो जाता है, सीडीएस में हो जाता है, या फिर इंडियन एयरफोर्स का और किसी बड़ी पोस्ट में हो जाता है तो जाने देते हैं, ठीक है ना। हाँ, सिविल सर्विसेज में हो जाता है तो आपको जाने देते हैं। लेकिन भाई 17 साल से 21 साल के लिए एक कैंडिडेट को मान लो 17 साढ़े 17 साल से लेके या 18 से 22 या 19 से 23 के बीच वाला कैंडिडेट है तो सिविल सर्विसेज बहुत रेयर चांस होते हैं। मैं वैसे बता रहा था जो एयरफोर्स का प्रीवियस टाइम का है ना पैटर्न, उसमें होता क्या है कि या तो आपको तभी जाने देंगे या मतलब बहुत ज़रूरी है आपको, अगर वो ट्रेन करते हैं 2 साल पहले का मैं बता रहा हूँ तो होता क्या था, या तो आप एपकैट एयरफोर्स में ही या फिर आर्मी में या फिर मतलब डिफेंस में ही, डिफेंस में आई मीन एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में बड़ी पोस्ट के लिए तो जाने देते हैं। उसके बाद दूसरा, आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेते हो, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपको उसमें जाने देते हैं। आपको बैंक, रेलवे, एसएससी इन एग्ज़ाम्स पे वो जाने नहीं देते हैं। अगर आप वो एग्ज़ाम मतलब क्रैक करके वैसे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी चार्जेस लगते हैं, काफ़ी सारा प्रावधान होता है, वो सारी की सारी चीज़ें। चलो, तो यहाँ पे आज की दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। कोई आपका डाउट आ रहा हो तो कॉमेंट सेक्शन में तो आज कर लीजिएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई ना, अगर वहाँ पे आप जाके प्रिपरेशन करते रहोगे, क्योंकि इंडियन नेवी का जैसे आपने सुना होगा जो हेड थे यही सर जो बैठे, इन्होंने सर ने कहा था कि क्या कहा था कि इस बार थोड़ा पढ़ाई होगी जो वहाँ पे मतलब एक मॉडर्न टाइप में, सबके पास आईपैड होंगे अपने, सब लोग ज़रूरी नहीं कि क्लास में जाएं, अपने रूम से भी पढ़ सकते हैं जहाँ पे वो रहेंगे, तो मे भी आप वहाँ से स्टडी करने को आपको मौका मिल जाए, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। बस आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं कर दिया करो, एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। अग्निपथ योजना को लेकर वायुसेना ने गाइडलाइन जारी की, केवल असाधारण मामलों में 4 साल से पहले छोड़ने की अनुमति देंगे। अग्निवीर बीच में नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर चीज़ें मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो हेडिंग्स हैं उन पे बात कर लेते हैं, फिर आगे आके जो जो चीज़ें सही लगेंगी वो मैं यहाँ पे बात करेंगे। योजना पर भ्रम फैलाने वालों का प्रयास, जितेंद्र सिंह का ये कहना है, चलो इस पे बात नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर विपक्ष राजनीति कर रहा है पात्रा, ये भी बात अपन नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। नई दिल्ली में रविवार को अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी देते तीनों सेनाओं के अफसर। थल सेना में ये 24 जून से अग्निवीरों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 जून तक भर्ती के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। 25 जून तक यहाँ पे जो बेसिकली आ चुका है। अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को। पुरुषों के साथ महिलाएं भी नौसेना में अग्निवीर बनेंगी। महिलाएं कितनी होंगी इस पर भी अभी चर्चा जारी है। और महिलाओं के लिए फिजिकल का भी पैटर्न नहीं आया, महिलाओं के लिए फिजिकल का ऑफिशियल वेबसाइट में इंडियन नेवी पे नहीं आया। इंडियन नेवी का जो अब वेबसाइट चेक करोगे, मैंने बता रखा है, उसका जो नोटिफिकेशन टाइप में आया उसका एक वीडियो भी दिन में मैंने बनाया था और आप सभी को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद क्या लिखा है, 25% सैनिकों को प्रदर्शन के आधार पर आगे शामिल किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कॉमन सा क्वेश्चन है कैंडिडेट का कि भैया हम वहाँ पे कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, बेस्ट परफॉर्म करेगा। और डेफिनेटली देखो यहाँ पे 4 साल के लिए अभी केवल 25% की कोई बात ही नहीं कर रहा है, ज़्यादा करके आपने देखा होगा इन 25% कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई अगर आप अच्छा करोगे तो इन 25% में आ जाओगे, 25% आ जाओगे तो फिर आपका जो टाइम पीरियड होगा एवरीथिंग वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सम्मान और छुट्टी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। कार्यावधि के दौरान वर्दी पर विशिष्ट प्रतीक चिन्ह लगाए जाएंगे। छुट्टी की अनुमति संगठन की जरूरत के मुताबिक दी जाएगी। प्रत्येक अग्निवीर को 30 दिन की प्रवासी छुट्टी दी जाएगी। बीमारी की छुट्टी चिकित्सीय सलाह पर निर्भर करेगी। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नोटिस मैंने टेलीग्राम पे आज सभी के साथ में शेयर किया था, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का था। तो चलो, दैनिक भास्कर ने क्या डाला है, भास्कर ब्रेकिंग, भर्ती का कोटा चरणबद्ध तरीके से बढ़ा सकती है सेना अग्निवीर को स्थायी। अब ये बढ़ा सकती है सेना, ये इनकी तरफ से है, ये इनकी तरफ से, भर्ती की सेना की तरफ से नहीं है। जो वाला पहले वाला नोटिस था वो सारा का सारा सेना की तरफ से था, ये इनकी तरफ से हो सकता है। मे भी कोई लाइक जानकार हूँ, उन्होंने ये चीज़ें शेयर की हों। अग्निवीरों की स्थायी नौकरी का कोटा 50% तक बढ़ाया जा सकता है। तभी मैं बोल रहा हूँ एंट्री मारो, जो होगा देखा जाएगा भाई, ठीक है। और अभी जिनका जिनका एज 21 साल 22 साल है, ठीक है, वो उनके लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मेरा भी एज 22 साल ही है, ठीक है, मेरा एज भी 22 साल ही है। लेकिन अभी इसके लिए अप्लाई करके और 26 के एज में निकले तो भाई केवल एक ही ऑप्शन होगा, या तो बीएड करके टीचिंग लाइन चूज कर लो, या फिर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लग जाओ। फिर यही तैयारी करते रहना, 26 का सिविल पहला अटेम्प्ट देना, 28 में, फिर 40 साल तक यही करते रहना।
2 ही ऑप्शन बचेंगे और तब तक आपके अदर्स जो ऑप्शन होंगे वो निकल जाएंगे। हाँ, 1-2 अटेम्प्ट मिलेंगे, जैसे रिलैक्सेशन का भी बोला गया, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो सेकेंड अटेम्प्ट वाले आएंगे उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदर गवर्नमेंट जॉब्स का, उसका भी चीज़ें मेंशन की गई हैं अग्निवीरों की। उसके बाद यहाँ पे राजनाथ सिंह कल सैन्य भर्ती प्रक्रिया के फायदों में विस्तार की जानकारी भी दे सकते हैं, इनका यहाँ पे कहना है। तो ये चीज़ें देखो कब कब बताया जा रहा है। अग्निपथ योजना 250 बैठकें और करीब 750 घंटे विचार विमर्श के बाद तैयार हुई है। उसके बाद यहाँ पे नया चलन नहीं, रूस, चीन और इजराइल में भी 2 या 1/3 की स्थायी भर्ती होती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैंडिडेट लाइक एनरोलमेंट और रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, कहा किसी फैसले से पहले हमें सुना जाए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि कैंडिडेट ने इनरोलमेंट या रिजल्ट वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने PIL आखिरकार किया, तो उससे पहले ही सरकार वहाँ पे अपना पक्ष लेके पहुँच गई कि पहले हमें सुना जाए, हमारे पॉइंट्स को सुना जाए। उसे कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने न्यूज़ में सुना था, अभी वो वर्ड शायद यहाँ पे लिखा होगा, आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात आप सभी के लिए बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, फिर आके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। परीक्षा ऐप में ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो कम प्राइस में। आई थिंक जो न्यू वाले मॉक टेस्ट हैं उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप प्रीवियस वाले भी लगा सकते हो, क्योंकि पेपर तो वही आना है, पैटर्न भी वही आना है। बस हाँ, थोड़े 1-2 क्वेश्चन करंट के आपको रागा वाले सेक्शन में नहीं देखने को मिलेंगे, तो करंट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर जो 20 to 30 रुपीज़ आई थिंक प्राइस का डिफरेंस है, बाकी कोई प्राइस राइस का दिक्कत लेने वाली सीन नहीं है। आपको 125 रुपीज़ में 20 टेस्ट ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। ये इतना तो भाई ऑफलाइन में भी नहीं मिलता ना। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगोगे, प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो कर सकते हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए वहाँ पे बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं चल के। और उसके बाद यहाँ पे मनोहर लाल बोले 75% अग्निवीरों को हरियाणा सरकार गारंटी के साथ नौकरी देते। देखो इन्होंने जो हरियाणा के CM हैं उन्होंने बोला है कि लगभग 75% जो कैंडिडेट होंगे हरियाणा के, उन्हें मतलब हरियाणा सरकार जॉब देगी। कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CM मनोहर लाल ने ऐलान किया कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल देश सेवा करके वापस आने वाले 75% अग्निवीरों को हरियाणा सरकार गारंटी के साथ नौकरी देगी। ग्रुप C या पुलिस में नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। सूत्रों के अनुसार CM ने नौकरी की गारंटी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दी है। इस पर जल्द पॉलिसी लाई जा सकती है। एक सर्विसमैन का अलग से कोटा बनाया जा सकता है जो जातियों के आरक्षण में शामिल किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ भी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट है यहाँ पे। डोभाल बोले यह योजना 25 साल से लंबित थी, भविष्य के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। मतलब अजीत डोभाल सर हैं जो उन्होंने बोला है कि अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यहाँ पे शायद कहीं लिखा भी होगा, कहाँ पे हैं, हाँ ये देखो लिखा भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल सर हैं, और सेना ने एक बार फिर इस योजना को खूबियाँ गिनाई। डोभाल ने कहा अग्निपथ योजना की मांग, ये कल का है, कल इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था आई थिंक, उसी से इन्होंने निकाला ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, इनका कहने का मतलब ये है। अग्निपथ योजना 250 बैठकें और करीब 750 घंटे, मतलब 750 आवर्स घंटे विचार विमर्श के बाद तैयार हुई हैं ये सारी चीज़ें। और ये चीज़ें बोला गया यहाँ पे कि पहले हो चुकी हैं, यहाँ पे नहीं कि पहली बार इंडिया में की जा रही हैं। चीन में अनुबंध शुरू करने की उम्र 18 वर्ष, सेना में अनिवार्य सेवा 2 साल, ट्रेनिंग 6 माह, स्थायी भर्ती 2/3, 1/3 सदस्य यहाँ पे रोके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार ने कहा किसी फैसले से पहले हमें सुना जाए, ये भी चीज़ यहाँ पे जरूरी है। अग्निपथ योजना पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। अब ऐसी 3 याचिकाएं हो गई हैं। वहीं केंद्र ने इन याचिकाओं पर कोई भी फैसला लेने से उसका पक्ष सुने जाने के लिए कोर्ट में कैविएट, हाँ ये वर्ड मैंने बोलना चाहता था, कैविएट वर्ड बोलना चाहता था, ये वर्ड मैंने सुना था, दायर किए। यह याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर CGI फैसला करेगा, ठीक है, CGI फैसला करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तिवारी ने सरकारी संपत्ति के नुकसान की SIT जांच की मांग की है। उधर सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पारंपरिक रेजिमेंट सिस्टम वही है। और भी ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो खुद पढ़ सकते हो। एक नोटिस मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। बाकी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।